वेलकम टू सूर्यवंशी बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज हम प्लांट ग्रोथ के अंदर का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने जा रहे हैं। इसका नाम है प्लांट डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में कई लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, याद रखना दोस्तों। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का हिस्सा है। मैं एक आपको सूत्र देता हूं कि हमेशा डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस टिश्यू डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस टिश्यू डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सिर्फ ग्रोथ बोलते हैं तो शायद वो सेल का नंबर भी हो सकता है, साइज भी हो सकती है। सिर्फ सेल नंबर बढ़ना, इससे प्लांट के सारे काम नहीं होते। वैसे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहता है ना, वो सेल बनाने की फैक्ट्री है, सेल निर्मित का कारखाना है। इसमें तो सेल बनते रहते हैं, लेकिन क्या सेल सिर्फ बनने से प्लांट के सारे काम चलेंगे? नहीं। वो बने वाले सेल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, वो सिर्फ नंबर बढ़ाते हैं। जब तक वो सेल्स कोई फिक्स काम नहीं करते, वो सेल परमानेंट जब तक नहीं होते, मैच्योर जब तक नहीं होते, तब तक जो है उसका डेवलपमेंट प्लांट का नहीं हो सकता। डेवलपमेंट का सीधा फॉर्मूला है ग्रोथ प्लस टिश्यू डिफरेंशिएशन। ग्रोथ प्लस टिश्यू डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। इसका मतलब हाइट बढ़ना, गर्थ बढ़ना, डेप्थ बढ़ना, शूट की हाइट बढ़ना, पत्तों की साइज बढ़ना, फल का आकार बढ़ना, ये ग्रोथ हुआ। डेवलपमेंट जो है इसको हम बोलेंगे जब ये हो रहा है, देखो पत्तों का आकार, फल का आकार तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक डिफरेंशिएशन नहीं होता। मान लो मेरिस्टेमेटिक सेल की संख्या 1 लाख है। ये 1 लाख सेल अगर मल्टीप्लाई होकर 2 लाख हुए तो इसको हम ग्रोथ बोलेंगे, डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। डेवलपमेंट तो तब बोलेंगे जब इस 1 लाख में से फलाने 10,000 जो है वो बने समथिंग एपिडर्मल टिश्यू, फलाने 10,000 जो है वो बने ग्राउंड टिश्यू, फलाने 10,000 जो है वो बने योर वेस्कुलर टिश्यू। कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस चालू करे, कुछ सेल्स ने परमानेंट बन करके, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन करके कुछ सेल्स ने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया, तो इसको बोलेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस टिश्यू डिफरेंशिएशन। देखो भैया, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट कब होगी? सिर्फ लोक संख्या बढ़ने से नहीं होगी, वो तो ग्रोथ हुई। तो डेवलपमेंट कब होगी? जब इस बड़े वाली लोक संख्या की ज्यादातर मेंबर्स जो है वो कुछ तो इंजीनियर्स बनेंगे, कुछ तो साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ तो डॉक्टर्स बनेंगे, सभी डॉक्टर बने, तो क्या ये डेवलपमेंट? नहीं। विविधता चाहिए, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जो भी बच्चे पढ़ रहे उन्होंने आगे चल करके अलग अलग डिपार्टमेंट संभालना, तो बोलेंगे देश का क्या हुआ? विकास, माने डेवलपमेंट हुआ। तो टिश्यू डिफरेंशिएशन मतलब प्लांट शरीर के अंदर, प्लांट के बॉडी के अंदर अलग अलग काम करने वाले टिश्यू बनना। इन सब की जननी कौन है? तो मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही सारे टिश्यू आते हैं। लीफ के सेल, फ्रूट के सेल, फ्लावर के सेल, गैमेट्स, ये सभी मेरिस्टेमेटिक से ही लास्ट को जन्म लेते हैं। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। So growth plus differentiation is called as the development. What is development? Is equal to growth plus tissue differentiation. अलग अलग प्रकार के टिश्यू बनना is called as tissue differentiation. टिश्यू विविध प्रकार के बनना is called as tissue differentiation. So growth और tissue differentiation मिलकर होता है डेवलपमेंट। क्लियर? अब देखो एक सेल किस तरह से डेवलप होती है, किस तरह से वो सेल लास्ट में अपने आखिरी पड़ाव तक जाती है, किस तरह से वो सेल का जीवन पूरा चक्र कंप्लीट होता है, वो हम इस स्केच में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मेरिस्टेमेटिक सेल। तो भैया जब मेरिस्टेमेटिक सेल को डिवाइड होना है, उसको 1 के 2 बनाने हैं, आगे चल करके 2 में से 1 परमानेंट बनेगी, 1 मेरिस्टेमेटिक रहेगी, बरोबर ना? सारे के सारे अगर परमानेंट बन गए तो फिर से मेरिस्टेमेटिक बनाने के लिए डी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जैसे इसके पहले वीडियो में मैंने बताया। मान लो मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो इसको डिवाइड होने के लिए पहले उसके अंदर का साइटोप्लाज्म, जो भी कंटेंट है उसको बढ़ना पड़ेगा। हम उसको बोलते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ। वी कॉल इट एज अ प्लाज्मेटिक ग्रोथ, माने प्रोटोप्लाज्म बढ़ा,
प्रोटोप्लाज्म बनने के बाद उसका एक तरफ तो सेल डिवीजन हो सकता है, ओके, और दूसरी तरफ एक सेल डिफरेंशिएशन में जा सकती है। मैंने बोला ना कि सपोज 1,00,000 सेल है तो शायद 50,000 ने डिवीजन करके फिर से 1,00,000 का नंबर अचीव किया। 1,00,000 सेल में से 50,000 ने डिवाइड करके 1,00,000 सेल फिर से बने, और 50,000 जो बचे हैं उन्होंने डिफरेंशिएशन किया, बोले तो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज बनने चालू हुए। दोस्तों ये जो डिफरेंशिएशन है इसमें आप देख सकते हैं कि पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है। इसमें पहले जो है ना वो सेल का विस्तार होता है, एक्सपांशन होता है, फिर सेल वो पूरी तरह से मैच्योर बनती है, परमानेंट बनती है। डिफरेंशिएटेड सेल अपना काम करना चालू करती है। मैच्योर्ड सेल विल परफॉर्म इट्स रोल। ये तो आप कुछ मेरिस्टेमेटिक बन गए बाय डिवीजन, लेकिन कुछ जो है उनका डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब उनके परमानेंट सेल बने एंड दे आर गोइंग टू परफॉर्म सर्टेन फिक्स जॉब्स। उन्होंने जॉब चालू किया अपने जीवन काल में उस सेल ने अपनी सर्विस दी, अपना कर्तव्य निभाया। मान लो फोटोसिंथेटिक सेल है तो उसने अपने जीवन काल में फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया। मान लो वो सेल स्टोरेज सेल है किसी रूट की, तो उसने स्टोरेज किया। मान लो वो सेल किसी पेटल की नेक्टरी ग्लैंड की है, नेक्टरी माने जो मधु, जूस, हनी बनाने वाली सेल है, तो उसने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन एक समय आता है जब उस सेल का जो समय है, इन द सेंस जो सर्विस है, जो कालखंड है, उसका जो जीवन का जो लेंथ है वो खत्म हो गई, तो इसको बोलते हैं सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब इट इज गोइंग टू डाई, वो मर रही है और उसकी डेथ हो गई। तो ये डिफरेंशिएटेड सेल का प्रवास है। जितने मेरिस्टेमेटिक है उसमें से सारे के सारे मैच्योर नहीं होते, ये बात मैं पहले से बता रहा हूं। जितने मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो सारे के सारे मैच्योर नहीं होते, उसमें से कुछ जो है वो मेरिस्टेमेटिक ही रहते हैं, कुछ आगे डिफरेंशिएट होते, मैच्योर होते, अपना सर्विस देते, अपना योगदान देते प्लांट के उस शरीर में, अपना जो भी काम का हिस्सा है वो देते हैं। दे परफॉर्म द रोल इन द प्लांट्स बॉडी, वॉट एवर द रोल इट कैन बी। प्रोटेक्शन का रोल हो, फोटोसिंथेसिस का रोल हो, ओके, रिप्रोडक्शन का रोल हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का रोल हो, पानी और मिनरल जो खींचे है उसको ट्रांसपोर्ट करके ऊपर चढ़ाने का रोल हो, जाइलम फ्लोएम, जाइलम खासतौर पे। तो ये रोल परफॉर्म करने के बाद, मतलब ये कब करेंगे, वो अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के टिश्यू अगर बने तो विविध प्रकार के टिश्यू अपना अपना रोल प्ले करते हैं और एक समय में, एक कालखंड के बाद दे डाई। तो ये जीवन यात्रा है मैच्योर सेल्स। और जो सेल मेरिस्टेमेटिक फिर से बन जाते हो, फिर से डिवीजन करते, फिर से कुछ मैच्योर होते, कुछ फिर से मेरिस्टेमेटिक बनते। ये कारखाना चलते रहना चाहिए। मैंने बोला ना कि प्लांट के शूट टिप, रूट टिप को ये कारखाने लगे रहते हैं, यहाँ सेल्स बनते रहते हैं, और बने वाले सेल्स में से कुछ मेरिस्टेमेटिक ही रहते और कुछ फिर से क्या होते, परमानेंट होते। पक्का याद रखना, मैच्योर सेल के अलावा प्लांट का कोई काम नहीं होता। प्लांट काम तभी करेगी जब जो है ना वो क्या बनेगी, वो मैच्योर बनेगी। When it will get mature, then only it can just perform some of the jobs. तो ये बात आपको पक्की याद रखनी है कि कोई भी सेल अगर सिर्फ मेरिस्टेमेटिक है तो नंबर बढ़ाने के काम आएगी। तो दोस्तों अब हमको ये देखना है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस में किस तरह से हमें कुछ प्लांट्स उनके अंगों को शुरू की अवस्था में अलग शेप का बताते और लैटर स्टेज में अलग शेप का बताते। व्हाट आई वांट टू से, इसको बोलते हैं प्लांट्स के लीफ के बारे में अगर है तो दिस कॉल्ड एज हेट्रोफाइली। हेट्रोफाइली का मतलब हेट्रोस माने डिफरेंट, फाइली माने लीव्स। कुछ प्लांट है, लार्क्स पर है, बटरकप है, कि उनकी शुरू, जैसे कि तुम्हारा कोरिएंडर है, इवन कपास है, कपास का पत्ता शुरू में देखेंगे तो गोल नजर आता है और लैटर देखेंगे तो उसका एक अलग से शेप आपको नजर आएगा, वो ब्रांच्ड जैसा नजर आएगा, वो एक्चुअली हैविंग सर्टेन कर्वेचर्स नजर आएगा। शुरू में तो पूरी तरह से सर्कल नजर आता है। वैसे यहाँ पे एक हेट्रोफाइली बताई गई, डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, दिस ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि लार्क्सपर नाम का एक प्लांट
उसका लीफ जुवेनाइल स्टेज में माने अर्लीस्ट स्टेज में एकदम शुरू की अवस्था में ये शेप है, और जब वो मैच्योर होता माने अडल्ट कंडीशन में आता तो लार्कस्पर का लीफ इस तरह से दिखाई देता है। दिस द लीफ ऑफ लार्कस्पर, दिस कन्वर्ट्स टू दिस वन। इवन इन द केस ऑफ योर बटरकप, बटरकप में जो एरियल प्लांट है, जमीन के ऊपर टेरेस्ट्रियल प्लांट है, उसका जो लीफ का शेप है वो अलग है, और वही प्लांट का एक ब्रदर व्हेन यू सी इन द एक्वेटिक कंडीशन लार्कस्पर ही है, लेकिन जब वो एक्वेटिक कंडीशन में देखते हैं तो उसके पत्तों का फैलाव एकदम नैरो आपको नजर आएगा। यू कैन सी इट टू बी सो मच नैरो। सो दिस इज हेट्रोफाइली। हेट्रोफाइली का मतलब ये भी डेवलपमेंट का प्रकार है, ऑल्सो द काइंड ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि पहले एक शेप और वही प्लांट जब अडल्ट अवस्था में पहुंचती है, मैच्योर होती है तो अलग शेप। कोरिएंडर, कोथिंबीर, ये तो आपको जनरल देखने में आती है। तो कोथिंबीर का जो बंच हम लेते हैं उसमें आपको कुछ यंग भी कोरिएंडर मिलेंगे, उसके लीव्स देखो, यू विल फाइंड इट टू बी राउंड राउंड, गोल गोल। और वही कोरिएंडर कुछ मैच्योर काड़ियां आप उसके अंदर देख सकते हैं जहां पे लीफ आपको मिलेगा पूरी तरह से बदले वाला, जस्ट हैविंग सम ऑफ द नॉचेस इन द लीफ। वो जो लीफ है पूरी तरह से नॉच्ड नजर आता है। अच्छा, ये हेट्रोफाइली सभी प्लांट्स में नजर नहीं आती। आप अगर आम का पत्ता देखेंगे, आम, मैंगो, तो शुरू में जो शेप है वही लास्ट में शेप आपको नजर आएगा। देयर इज नो चेंज ऑफ शेप इन द केस ऑफ मैंगो। जुवेनाइल और अडल्ट में आपको शेप के अंदर कोई अंतर नजर नहीं आएगा इन द केस ऑफ मैंगो। दिस इज द स्टोरी ऑफ कैन सी द डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट जो है, किसको बोला डेवलपमेंट हमने? डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस टिश्यू डिफरेंशिएशन। सेल का नंबर बढ़ना और सेल डिफरेंशिएट भी होना, साइज बढ़ना, साथ में अलग अलग प्रकार के टिश्यू भी बनना। सिर्फ साइज बढ़ना इज नॉट द ग्रोथ। सिर्फ जो है नंबर ऑफ सेल बढ़ना इज नॉट द ग्रोथ, बल्कि उसके साथ में विविध प्रकार के क्या बनना? टिश्यूज बनना, जो काम अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के काम संभालेंगे। प्लांट्स के अंदर कुछ एक ही काम नहीं चलता है। कुछ लोग बोले फोटोसिंथेसिस सारे के सारे ग्रीन सेल्स चाहिए, तो ठीक है, अगर सारे सेल्स फोटोसिंथेसिस ही कर रहे तो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फोटोसिंथेसिस के लिए जो कच्चा माल लगता है वो कौन लाके देगा? आपको जमीन से खींच करके वो सारा माल जो है, मटेरियल जो है, कच्चा माल जो है, लीफ तक पहुंचाना पड़ेगा, उस ग्रीन सेल तक पहुंचाना पड़ेगा जहां पे फोटोसिंथेसिस का काम चलेगा। मतलब कोई भी एक, सिर्फ एक अकेला काम कर करके कोई प्लांट अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकती। उसको विविध प्रकार के टिश्यूज चाहिए। इट नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज सो दैट इट कैन परफॉर्म द डिफरेंट जॉब्स। दोस्तों, ये सब डेवलपमेंट करने के लिए क्या बोला फिर डेवलपमेंट को? डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस टिश्यू डिफरेंशिएशन। ग्रोथ प्लस टिश्यू डिफरेंशिएशन। टिश्यू डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के टिश्यूज बनना। ना डेवलपमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? दोस्तों, इस डेवलपमेंट के लिए दो तरह की चीजें रेस्पॉन्सिबल होती है। एक होती है इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। एक होते हैं अंदरूनी फैक्टर्स और एक होते हैं बाहर के फैक्टर्स। जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, उसमें खास तौर पे आता है सेल के अंदर का जेनेटिक्स। उसका जो भी व्हाट यू से जीनोम है, जीन्स जिस तरह से वैसे ही डेवलपमेंट होगा। सो फॉर द डेवलपमेंट टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ऐसे दो प्रकार के फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए। इंट्रिंसिक के लिए नंबर एक तो फैक्टर आता है जेनेटिक्स, और दूसरा जो फैक्टर है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआरस। तो पीजीआर और जेनेटिक, ये दो चीजें, खासतौर पे जेनेटिक्स में जीन्स आते हैं, डीएनए के ऊपर के जीन्स, इनकी ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, अंदरूनी फैक्टर है, सेल के अंदर का फैक्टर है, ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, और यहाँ वो सारा जेनेटिक्स प्रेजेंट है। ये जैसा बोलेगा प्लांट का डेवलपमेंट उस तरह से होगा। लेकिन इसका आदेश तब जो है वो मुकम्मल होगा, तब इसका आदेश फ्रूटफुल होगा, इसके आदेश को तब जो है वो मीनिंग आएगा
जब इसके साथ में होंगे पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये कुछ प्लांट के अंदर के बहुत ही एक्टिव केमिकल्स हैं। यू कैन कॉल देम एज द प्लांट हार्मोन्स। इसको आप प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स बोल सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही एक्टिव केमिकल्स होते हैं। प्लांट्स और एनिमल दोनों में हार्मोन जो होते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये पीजीआर जो है उसको इस टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि ऑक्सीन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, उसके बाद में तुम्हारा जो है इथिलीन, गैसियस हार्मोन इथिलीन एंड एबीए, एब्सिसिक एसिड। ये अलग अलग प्रकार के जो पीजीआर है वो आते हैं इंट्रिंसिक में। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं उसमें खास तौर पे आता है सनलाइट, वाटर, स्पेशली टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स। ये बाहर के फैक्टर्स है, इनके ऊपर भी डेवलपमेंट डिपेंड करता है और इनके ऊपर भी डेवलपमेंट डिपेंड करता है। खास तौर पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स। ये इन लोगों से अपना काम बनवा के लेता है। बाहर के फैक्टर फॉर डेवलपमेंट, जैसे कि आप जानते हैं भैया, लाइट अगर बहुत कमज़ोर है तो वहाँ डेवलपमेंट कम होगी, पानी बहुत कम है फिर भी डेवलपमेंट कम होगी, जो टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम फिर भी डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। और कुछ मिट्टियाँ होती है बहुत कमज़ोर, वीक, उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, वहाँ पर भी प्लांट का डेवलपमेंट हमको कम नज़र आता है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो इनको बढ़ाने के लिए हम बाहर से कुछ खाद डालते हैं, जैसे कि ज़मीन जो है उपजाऊ नहीं है, सो वी कैन अप्लाई सर्टेन फर्टिलाइजर्स टू मेक इट फर्टाइल। इसको फर्टाइल बनाने के लिए हम कुछ न्यूट्रिएंट आर्टिफिशियली डालते हैं ताकि वो ज़मीन उपजाऊ बने और हमारा फसल जो है बढ़िया से बने। सो दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है एक्सटर्नल है, और ये वाले इंटरनल फैक्टर्स है। लेकिन दोस्तों हमारी आज साइंस, हमारा बायोलॉजी, हमारा जेनेटिक्स इतना आगे बढ़ा है, हम जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर कुछ छेड़खानी कर सकते हैं, वैसे हम इधर भी छेड़खानी करना चालू करे हैं। हमने जेनेटिक्स को आजकल मॉडिफाई करना चालू किया। अगर उस प्लांट का जेनेटिक्स लो प्रोडक्टिव है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो हम जीन बदल करके, हम 12th के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसके अंदर ये चीज़ हमको पता चलेगी किस तरह से जीन्स को ही हम बदल करके हमारा जो भी एक्सपेक्टेड इच्छा, एक्सपेक्टेड कैरेक्टर है वो हम प्लांट में ला रहे बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कुछ टॉपिक्स है बायोटेक्नोलॉजी के, उसके अंदर इस बात को पढ़ेंगे कि हम जीन्स के साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं और इनके साथ भी कर रहे हैं। इनको भी हम हमारे मन मुताबिक जो है वो बदलाव इसके अंदर कर सकते हैं। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है वो कम है तो उसको हम लेवल में ला सकते हैं। तो ये हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स फॉर द प्लांट डेवलपमेंट। थैंक यू।